स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक विमान में बैठे हैं और उड़ान भरने से ठीक पहले आपको पता चलता है कि जो विमान का पायलट है उसने अपनी फ्लाइंग परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स प्राप्त किए थे और उसे चूंकि सीट खाली थी इसीलिए फ्लाइंग का लाइसेंस दे दिया गया। अब क्या आप उस विमान में बैठना पसंद करेंगे? आज यही सवाल भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के सामने सीधा सीधा खड़ा हो गया है। यहां पर सवाल किसी जाति का नहीं है, किसी वर्ग का नहीं है, सवाल है उस पवित्र भरोसे का जो किसी डॉक्टर और उसके मरीज के बीच में होता है। जब देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा नीट पीजी में 0% पर को पात्रता बना दिया जाता है तो यह सिर्फ नीतिगत फैसला नहीं रह जाता बल्कि भारतीय चिकित्सा के गोल्ड स्टैंडर्ड पर सीधा हमला माना जाता है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हम डॉक्टर तैयार कर रहे हैं या सिर्फ एक सीट फिलिंग मशीन बनकर रह गए हैं, और इस विषय को बहुत गंभीरता से समझिएगा। सबसे पहले मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से मुझसे आप इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहली बात, नीट है क्या? देखिए, नीट पीजी की जो परीक्षा होती है वो एमबीबीएस के बाद होने वाली परीक्षा है। यह टोटली 800 नंबर की परीक्षा होती है और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब गलत उत्तर पर नंबर्स कट जाते हैं। इस परीक्षा के द्वारा एमडी और एमएस में परीक्षा भर्ती होती है और आपको डिग्री कोर्स कराया जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसमें परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट भी समझिएगा कि जैसे मान लीजिए 800 नंबर का एग्जाम है और इसमें जो टॉपर बच्चा है उसने 742 मार्क्स प्राप्त किए, तो ये जो 742 मार्क्स हैं इनको 100 परसेंटाइल मान लिया जाता है। अब इसके बाद के सारे इसी परसेंटाइल के बेसिस पर निकाले जाते हैं। तो इस 800 अंकों की परीक्षा में अभी जो सेट किया गया है वो नेगेटिव मार्किंग के कारण -40 तक का स्कोर संभव हो सकता है अगर आपने सब गलत किया है तो। अब तक का नियम साफ था कि अगर आपके 50 परसेंटाइल आए हुए हैं, आपने 50 परसेंटाइल प्राप्त किया है तो यह आपका न्यूनतम योग्यता मानक था, यानी कि टॉपर से आधे नंबर अगर आपके आए हैं तो आपके लिए मानक था कि आपका इस पर सिलेक्शन हो जाएगा, आप एमडी और एमएस जैसे विशेषज्ञ कोर्स के पात्र होंगे। लेकिन अचानक तीसरे राउंड की काउंसिल के बाद कहा गया कि जो लोग 0 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं उनको भी काउंसलिंग के लिए योग्य माना जाएगा, यानी कि कट ऑफ को घटाकर 0 परसेंटाइल कर दिया गया। अब जरा समझिएगा इसको कि अगर किसी छात्र ने परीक्षा में केवल अपना नाम लिखा है और उसने लगभग सारे सवाल गलत कर दिए हैं और उसके अंक माइनस में चले गए हैं, तब भी वह भारत में सर्जन बन सकता है, रेडियोलॉजिस्ट बन सकता है, पीडियाट्रिशियन बन सकता है और आपका इलाज कर सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि सरकार इस संदर्भ में तर्क क्या दे रही है। सरकार का तर्क यह है कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग के समय 18,000 सीटें खाली रह गई थीं और हर वर्ष कई सारी एमडी और एमएस की सीटें भारत में खाली रह जाती हैं और उन सीटों को भरना जरूरी था। लेकिन यहां पर सवाल सीटें भरने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या अवेलेबिलिटी कॉम्पिटेंस का विकल्प हो सकती है, आप उपलब्धता को योग्यता के लिए प्रयोग कर सकते हैं क्या? यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, असली सवाल केवल कट ऑफ गिराए जाने का नहीं है। असली सवाल यह है कि लाखों एमबीबीएस डॉक्टर्स होने के बावजूद 18,000 पीजी की सीटें खाली क्यों रह जाती हैं? इसके पीछे 3 कड़वी सच्चाइयां हैं और जिन्हें हमें समझना होगा, और इन सच्चाइयों को हमारी व्यवस्था एटलीस्ट स्वीकार नहीं करती। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है बुनियादी ढांचे की मुद्रास्फीति, बुनियादी ढांचे का खोखलापन कह सकते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लेशन कह सकते हैं। आपने मेडिकल कॉलेज तो हर जगह जगह पर खोल दिए, लेकिन वहां पर ना तो पर्याप्त मरीज हैं, ना आधुनिक लैब हैं, ना एलिजिबल फैकल्टीज अवेलेबल हैं। एक पीजी छात्र, आप कल्पना कीजिए, बिना मरीज देखे, बिना केस हैंडल किए विशेषज्ञ कैसे बन जाएगा? इस बुनियादी ढांचे में आपने आधुनिक इमारतें तो बना दी, लेकिन वास्तविक शिक्षा कम है, प्रयोगशालाएं नहीं हैं, उन्हें सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों उपलब्ध नहीं हैं, और इसके साथ साथ ना तो रोगी का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण है निजी जो कॉलेज हैं उनका डेब्ट ट्रैप।
अगर निजी कॉलेजों की बात करें तो वहां पर करोड़ों की फीस होती है, शिक्षा से व्यवसाय बन गई प्रणाली है हमारी, और यहां पर योग्यता को दरकिनार करके पैसे को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां पर एक पीजी सीट करोड़ों रुपए की होती है। 0% का सीधा मतलब क्या है? 0% का मतलब आपने कहा कि भाई जिसके पास पैसा है, जो करोड़ों रुपए खर्च कर सकता है, तो वह मेरिट को भी बाईपास कर सकता है। यह शिक्षा नहीं, एक प्रकार से कमोडिटी मार्केट वाला बिहेवियर किया जा रहा है मेडिकल साइंस में और मेडिकल फील्ड में। तीसरी बड़ी चीज, जो तीसरा बड़ा समस्या है, और वह है संकाय की कमी, फैकल्टी का, बहुत ज्यादा फैकल्टी का गंभीर संकट। देखिए, सीनियर डॉक्टर पढ़ाने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन पर, फाइल्स पर और कागजी कार्यवाहियों में दबे हुए रहते हैं। ट्रेनिंग का पूरा इकोसिस्टम ही ध्वस्त है। वे शिक्षक काम नहीं करते, कोई प्रशिक्षण नहीं देखते। यहां पर योग्य प्रोफेसर्स का अभाव है, एक डॉक्टर के पीछे सैकड़ों छात्र हैं, और गुणवत्ता इसी वजह से निश्चित तौर पर, अपरिहार्य तौर पर कॉम्प्रोमाइज कर दी जाती है। देखिए, अगर हम बात करें तो दुनिया के हर संवेदनशील पेशे में एक नॉन नेगोशिएबल फ्लोर होता है जिसके नीचे आप नहीं जा सकते। हम यह कभी नहीं कह सकते कि चलो न्यूक्लियर इंजीनियर को कम नंबर पर रख लेते हैं। हम यह भी नहीं कहते कि पायलट के नंबर कम है, कोई बात नहीं, प्लेन तो उड़ा ही लेगा। लेकिन जब मानव जीवन, और भारत जैसे देश में मानव जीवन के मामले में बात उठती है, तो हम समझौता कर लेते हैं। जब राज्य खुद कह रहा है कि 0 भी चलेगा, यानी कि नेगेटिव परसेंटाइल मतलब -40 मार्क्स भी चलेंगे, और ये -40 मार्क्स किसके लिए हैं? SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। ध्यान दीजिएगा कि तब समाज को एक संदेश सरकार देने का प्रयास करती है, और वह संदेश यह है कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हमारी प्राथमिकता क्वालिटी है ही नहीं, हम मेरिटोक्रेसी से एक तरीके से कंडीशनल कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और यह एक खतरनाक कदम है, क्योंकि यहां पर डिग्री की कीमत को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। हुनर से कोई लेना देना नहीं है, पेशे से हम समझौता कर रहे हैं, और जो सबकी जान से जुड़ा हुआ पेशा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दशकों से भारतीय डॉक्टर्स जो हैं वो दुनिया में भारी डिमांड में रहे हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स गोल्ड स्टैंडर्ड के माने जाते थे। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, मिडिल ईस्ट हो, भारतीय डॉक्टर्स की साख रही है, बड़ी क्रेडिट रही है। लोग विदेशों से भारत में इलाज कराने आते रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी घरेलू चयन प्रक्रिया को इतना डाइल्यूट कर देंगे कि 0 और -40 पर हम एडमिशन लेने लगेंगे, तो वैश्विक मंच पर मेड इन इंडिया डॉक्टर्स की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। उन विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हम सिर्फ अपने मरीजों को ही नहीं, अपने देश की सॉफ्ट पावर को भी एक तरीके से खतरे में डाल रहे हैं, भारत की ब्रांड इंडिया को भी खतरे में डाल रहे हैं। आप याद कीजिए, वर्ष 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी, उस समय समस्या केवल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं थी, समस्या उन विशेषज्ञ हाथों की भी थी जो वेंटिलेटर चला सकें, आईसीयू को मैनेज कर सकें। देखिए, कागज पर डॉक्टर बनाना बहुत आसान है, लेकिन धरातल पर स्पेशलिस्ट तैयार करना एक गंभीर निवेश मांगता है। और अगर आज हम सिस्टम की कमियों को कट ऑफ से गिराकर छुपा रहे हैं, तो अगली स्वास्थ्य आपदा जब भी कभी आएगी तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यहां पर मामला केवल और केवल इन्वेस्टमेंट का नहीं है, यहां पर कौशल के विकास का भी एक बड़ा मामला है। तो भारत को वास्तव में क्या करना चाहिए? हमें बेहतर बुनियादी ढांचा डेवलप करना चाहिए, जहां पर वर्किंग लैब्स हों, आधुनिक उपकरण हो और रोगी पहुंच हो। इसके साथ साथ मजबूत और अनुभवी प्रोफेसर्स चाहिए, पर्याप्त शिक्षक छात्र अनुपात चाहिए, और गंभीर प्रशिक्षण, व्यवहारिक अनुभव के साथ साथ सख्त मूल्यांकन और जवाबदेही भारत को सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए, बहुत सिंपली अगर मैं आपसे कहूं, इस पूरे विवाद में जहां पर आप ये समझ गए हैं कि मार्क्स का कम होना और किस प्रकार से यह हमारे देश की मेरिटोक्रेसी के साथ साथ अच्छे डॉक्टर्स को प्रभावित करेगा, अगर बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो देखिए, एक मां के लिए उसका बच्चा सबसे बेहतरीन व्यक्ति होता है दुनिया का। लेकिन जब मां बीमार पड़ेगी और वह देखेगी कि मेरा बच्चा जो कि -40% पर एडमिशन प्राप्त किया था, तो क्या खुद वह अपना इलाज उस बच्चे से कराना चाहेगी?
एक बड़ा प्रश्न है और गंभीर प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो भारत को सीट फिलिंग सिस्टम नहीं चाहिए, भारत को लाइफ सेविंग सिस्टम की जरूरत है, हमें एक्सपर्ट मेडिकल फील्ड के लोगों की जरूरत है। आज का लिया गया यह फैसला आगे आने वाले दशकों में हमारे स्वास्थ्य तंत्र की नींव को तय करेगा, जिसे बाद में भरना और चेंज करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, आप जवाब देकर अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमें क्या सीट भरने की प्रणाली चाहिए या भारत को जीवन बचाने की प्रणाली चाहिए? क्योंकि भारतीय चिकित्सा का भविष्य मानकों से समझौता करने में नहीं, उन्हें मजबूत करने में है। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो वर्ष 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको हमारा जीएस फाउंडेशन बैच P2I बैच प्रतिज्ञा लॉन्च हो रहा है, यह जानकारी देनी थी। और हमारे यहाँ 17 जनवरी से पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो स्टेप इनटू सक्सेस सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है हमारे प्रत्येक कोर्स पर। आप यूपीएससी का कोर्स लें, पीसीएस का कोर्स लें, जुडिशरी का कोर्स लें, 50% ऑफ दिया जा रहा है, यानी कि आधी फीस पर आपको यह मौका दिया जा रहा है स्टेप इनटू सक्सेस सेल में। यह 17 जनवरी तक आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, यह लाभ आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। क्या खास है इस बैच में, हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि आपको एक बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ पूरा कोर्स दिया जाता है, जहाँ पर आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस 1000 घंटे से ज़्यादा की होती हैं। साथ ही साथ आपको 18 बुक का सेट दिया जाता है, 1-to-1 मेंटोरशिप, बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स जिसमें आप दिल्ली में रहकर तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इन कोर्सेज में मिलेंगी। इसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर के भी डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं और इसकी सारी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। बैचेस हमारे हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और इंग्लिश माध्यम में भी अवेलेबल हैं। तो आपकी पसंद के हिसाब से आप अपना बैच सेलेक्ट कीजिए, 17 जनवरी से पहले ज्वाइन कीजिए और पीके लाइव कोड लगाइए। मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, कोर्स आपको बेहतरीन मिलेगा। तो जल्द से जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।